नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके एसएससी जीडी के छठे प्रैक्टिस सेट के साथ। और जैसा कि आप जान रहे होंगे, कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस के अवसर पर एसएससी जीडी का 39,481 वैकेंसी आ चुका। अब देर किस बात की कि आप तैयारी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो अब बिना देर किए हुए आप तैयारी शुरू कर दीजिए और गणित की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 90 दिन अगर बचे हुए हैं तो इन 90 दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरा गणित, आपको संपूर्ण मैथ्स आपके हवाले कर दिया जाए, ताकि आप 20 में से 20 सवाल गणित में लेकर आ सके। चलिए, तो इसी करीब में हम एक छोटा सा 20 सवाल लेकर आए हैं। छोटा सा सेशन है, 40, 30, 35 मिनट का सेशन होता है। आप इसको जरूर देखिए और बहुत जल्द हम इसमें प्लान भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने टेलीग्राम पर सर्वे करवाया था कि आप लोग प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ना पसंद करेंगे या पूरा सिलेबस वाइज पढ़ना पसंद करेंगे। तो अधिकतर बच्चों का कमेंट आया है कि सर चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। तो हम दोनों लेके चलेंगे, आपको कतई नहीं घबराना है, एक एक बातों को समझना है। जैसे अभी हम सेट वाइज चल रहे हैं, वैसे ही हम कोई चैप्टर पकड़ेंगे और पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे परसेंटेज तो परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। बहुत जल्द हम, हो सकता है तो सोमवार से हम उसमें भी आपका काम शुरू कर देंगे और आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और बहुत आसान सा सवाल तो नहीं कह सकते हैं, जीडी और सीजीएल सीएचएसएल में लगभग सवाल कॉमन रहते हैं, इसमें भी अच्छे सवाल आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल जीडी वाले देखेंगे, सीएचएसएल वाला भी देख सकते हैं, सीजीएल वाले भी देख सकते हैं, एमटीएस वाले भी जरूर देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस वाले देख सकते हैं। चलिए, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। ये एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सवाल है, लाभ हानि और बट्टा का सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है, समझेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपया और 4752 रुपया है। छूट प्रतिशत पूछ रहा है। देखिएगा, अंकित मूल्य मतलब एमपी जो दिया हुआ आपका 6600 रुपया दिया हुआ है, हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ सर। और आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है? 4752 रुपया दिया हुआ। एक तो तरीका है कि इसमें से इसको घटा दे कि कितना छोड़ा, अंकित मूल्य मतलब उस पर कितना अंकित है, कितना छोड़ा, कितने पर 100 से गुना कर। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर रेशियो अगर बात लगा ले तो बोलिएगा कि कट रहा है, किससे कट रहा है? 11 से ये भी कट रहा है और 11 से ये भी कट रहा है। 7 और 2 9 और 4 और 5 9, 11 से कट रहा है। 11 से कट रहा है तो आराम से काट लेंगे। 11 छक्का 66, 600। 11 से कट जाएगा तो 11 चौका 44, बचेगा अपना कितना? तो बचेगा अपना 3। 11 तिया 33 और 11 दूना 22, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब फिर से अगर हम छोटा कर ले तो 6 से कट जाएगा। 6 से कटेगा ये 100 बार में, और ये 6 से कटेगा 6 सते 42 और 6 दूना 12। अब नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमको 100 मिल चुका है। अब बताइएगा कि 100 का सामान अंकित है 100 रुपया और उसको बेचा कितना में? 72 में बेचा। 72 बेचा तो आप क्या कहेंगे? 28 रुपया छोड़ दिया, या 28 की छूट हो गई। देखेंगे कितने पर? तो 100 पर। कितना पर? 100 पर, और 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 28% की छूट मिल गया। 28% का छूट प्राप्त हो गया और ऑप्शन नंबर किस में है? डी में सवाल का उत्तर है। ये एक छोटा सा सवाल, आसान सा सवाल, पहला सवाल था। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे बातों को। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बेहद आसान से सवाल है, समझेंगे। ये 4400 और ब्रैकेट है, ये पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। पढ़े हैं बॉड मास, बार बार ये सवाल आते हैं और आपको समझ में आना भी चाहिए। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, पहले हम कोष्ट की क्रिया करेंगे। 3200 में 16 से भाग लगाएंगे तो कटेगा 200 बार में, एकदम सही बात है।
अब देखिए ब्रैकेट की क्रिया हो गया, अब बच गया कितना 4400 और आपका माइनस में इधर से आ गया 200 और प्लस में 32 गुना में 4, तो 32 गुना में 4 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। बहुत आसान हो गया। 4200 में से 200 घटेगा, 4200 में से 4400 में से 200 घटेगा, कितना आएगा 4200 और जुट जाएगा कितना 128, तो आंसर हो जाएगा 4328। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बेहद आसान से सवाल है और ऐसा नहीं कि हम अपने मन से सवाल लेकर आए हैं, सभी के सभी सवाल प्रीवियस ईयर हैं, मतलब 2024। आप देख सकते हैं कि 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 का है, 4 शिफ्ट होते हैं एक दिन में, दूसरा शिफ्ट का ये सवाल है और सभी सवाल एसएससी जीडी से हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल देखिएगा। अब आप इन सवालों को कहेंगे कि जीडी में है, भाई जीडी वाले बच्चे के लिए ये सवाल नहीं है, एक्चुअली में सीजीएल के लिए सवाल है, लेकिन जीडी वाले पूछ रहा है। तो अभी हमने जैसा अनुभव किया है कि एसएससी जीडी में जो सीआई और एसआई का सवाल पूछा है वो सीजीएल वाले को भी पानी पिला रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार होगा कि जीडी कमजोर है? भाई कमजोर कोई नहीं है, समझिएगा। यहां से पहले एक बात आप मेरी याद रख कर लीजिए, और जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इस चीज को पढ़ाते हैं कि 10% से अगर 4 साल में 10% से 4 साल का अगर बात है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 4 साल में सीआई जो निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा वो निकलेगा 46.41%। अगर ये बात याद है, और हम इस बात को ऑफलाइन में कहते हैं कि बाबू इस चीज को याद भी कर लो, कि अगर ये बात याद है तो सवाल बेहद आसानी से बनते हैं। अब आ जाइए, अगर ये बात याद है, जो लोग जानते हैं तो याद है, नहीं जानते तो उनको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, कि 10% से 10 रेट अगर 10% है, समय अगर 4 वर्ष का दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 46.41%। तो बोलिए हाँ सर ये बात सही। आ जाओ अब अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, समझना इस चीज को भी। अर्धवार्षिक रूप से अब संयोजित है तो क्या होता है, रेट जो हो जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित रेट जो हो जाता है वो आधा हो जाता है। रेट कितना हो जाता है? आधा। और समय कितना हो जाता है? समय हो जाता है 2 गुना। समय दूना दिया है 2 गुना, ठीक है। अब आ जाइए, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष है तो एक्चुअली में समय हो कितना जाएगा 2 गुना, तो 4 वर्ष हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 4 वर्ष हो जाएंगे। अब यहां देखिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बाद इतना है, इतना आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। हम सबसे पहले रुपया में दिया हुआ ब्याज कितना दिया हुआ है, 10,210.2 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। ये कितने पर दशमलव है यहां पर, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। मूलधन कितना है 22,000 है, मूलधन कितना है 22,000 है, इनटू में क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, इतना परसेंट ब्याज आ जाएगा। अगर ब्याज इतना प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब काट लीजिए किससे, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 नमा 99, 11 नमा 99, 3 बचेगा, 11 दूना 22, 11 नमा 99, 3 बचेगा तो 31 होगा। यहां तक देखिए, यहां तक 31, 11 दूना 22, 9 बच जाएगा, 11 8 88 और 11 दूना 22, दशमलव आ जाएंगे बीच में। अब ये कितना बन गया, बन गया इसमें ऐसे लिख दीजिए 9282, दशमलव हटा दिए नीचे 1 जीरो तो 200, अरे होगा। 2 से काट लीजिए, फिर से 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत आएगा 100, 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 100 से भाग लगाएंगे तो कितना प्रतिशत आ गया, 46.41% ब्याज आया। आप क्या कहेंगे कि अगर 4 वर्ष है, अब ब्याज कितना आया 46%, इसका मतलब रेट होगा कितना 10%। अरे हाँ है ना। अब क्या बोल रहे, रेट आधा हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में रेट क्या हो जाता है आधा, और आधा कितना निकला 10% ब्याज निकला आधा, तो R/2 जो है वह 10% के बराबर है, आधा जो है वह 10% के बराबर है। तो हम पूछेंगे पूरा कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना आ जाएगा 20%। सवाल के उत्तर हम आशा करते हैं कि ये थोड़ा सा सवाल मुश्किल है,
लेकिन मुश्किल इतना नहीं है कि आप अगर सीआई पढ़े हैं तो ये सवाल बहुत आसान है। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। अगर बात समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से देखिएगा बात दोहरा के। हम फिर से एक बार बात समझा देते हैं कि इसमें लगा क्या। 10% से 4 साल का जो सीआई होता है वह होता है 46.41%। पहली बात याद रखना। और अगर अर्धवार्षिक होगा तो रेट हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दोगुना। तो समय था कितना, 2 वर्ष दिया था तो 2 का 4 वर्ष ले लिए। अब 4 वर्ष में ब्याज का प्रतिशत निकालिए तो ब्याज का प्रतिशत निकला 46.41%। अब बताइए कि 10% से 4 साल इतना ब्याज 46.41% आया और समय है 4 वर्ष। इसका मतलब रेट होगा, तीनों को तीन चीज दिया हुआ है, उसमें से 2 चीज के बारे में बता देते, तीसरा चीज ऑटोमेटिक बोल देंगे ना। सीधा याद रखिएगा 10% से 4 साल में ब्याज आएगा 46.1%। हमको आया क्या है 46.41% ब्याज आया है और समय है 4 वर्ष। इसका मतलब रेट होगा कितना 10%। ये रेट जो है ना आधे के बराबर है। इसका मतलब पूरा कितना होगा, आर का वैल्यू 10 दूना 20% इसका एक्चुअल रेट होगा। सवाल बहुत ही मजेदार है। जो लोग बेसिक से करते हैं वो निश्चित तौर पर इस सवाल को छोड़ के आएंगे, हमको पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा ये एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सवाल है, फिर से समझेंगे। एक मेज को इतना रुपया में बेचने पर 18% की हानि होती है। ठीक है भाई, इतना रुपया में बेचने पर 18% की हानि होती है। हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो आप बोलिएगा कि अगर क्रय मूल्य पर हानि होती है कितनी 18% पर, इसका मतलब क्रय मूल्य के बिकेगा कितना पर 82% पर बिकेगा। अरे हाँ है ना। और सवाल में बोला है कि 11,480 रुपया में बेच रहे। ठीक है, जब वही मेज को 15,450 रुपया में बेचा जाए, 15,540 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिएगा 2 से कटेगा ये 50 बार में और 2 से कटेगा ये 41 बार में। अब यहां से मेरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 11,480 बटे गुना में ये 50 अब बटे में कितना हो जाएगा 41। 41 से ये कटेगा, 41 से ये कटेगा। आप देख लीजिएगा, हम भाग लगा लेते हैं। 41 1148 में ही 41 से भाग लगाइए ना। 41 दूना 3 बार तो नहीं लगेगा। 41 दूना कितना आ जाएगा 82। जब हम बोले कि अंतर कितने का आया तो 4 में 2 गया 2 और बच जाएगा 32 और ये 8 आ गया 8 बार में। ये कटेगा 28 280 जीरो एगो ये वाला था, अब गुना में 50 तो 280 गुना में 50 मेरा कितना आ गया 0 0 28 2 0 28 पचे 140। मतलब मेरा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका कितना, तो क्रय मूल्य आप कहेंगे तो 14,000 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब बोला है कि बेचा जा रहा है 15,550 में। कितना बेचा जा रहा है 15,550। अब सवाल इतना सा बन गया कि क्रय मूल्य है 14,000, क्रय मूल्य है 14,000 और बेचा जा रहा है मेरे भाई 15,540 रुपया में। पूछ रहा है लाभ, रेशियो लगा लेते हैं, 0 0 कट जाएगा। अब बोले कि 1400 का सामान या 11 से कटेगा 5 4 9 अच्छा 5 5 1 6 छोड़ दीजिए 1400 का सामान बिका कितना में, तो आप कहेंगे सर 1554 में। तो लाभ कितने का होगा 154 का लाभ होगा। कितने पर 1400 पर। तो 100 पर कितना आएगा 100 पर कितना आएगा। अब देखिए सवाल का उत्तर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 14 से काटेंगे 14 एकम 14 14 एकम 14 मतलब क्या होगा 11% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान से सवाल थे। बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा हम इस सवाल के बारे में पिछले क्लास में भी बोले थे और आपको लगता है कि ये एक आसान सा सवाल है, जीडी के लेवल का है, तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को जरूर करिए। अगर 10-15 सेकंड में हो जाते हैं तो मुझे आप बता दीजिए। हम बार बार इस चीज को समझा रहे हैं मेरे भाई कि अब जीडी और सीजीएल में कोई अंतर है ही नहीं, इस बात का समझिएगा। बच्चे लगे पड़े हैं जीडी में, हम हर जगह हर ही पेपर में हम इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जीडी ही, आप सीजीएल का उठा लीजिए। अगर उसमें 25 सवाल आ रहे हैं गणित के तो 15 सवाल आसान होते हैं।
जीडी का उठा लीजिए, तो जीडी अपने लेवल पर अगर 20 सवाल पूछ रहा है तो उसमें 10-12 सवाल आसान होते हैं, 5, 6, 7, 8 सवाल जो होते हैं या 7 या 8 सवाल होते हैं अच्छे लेवल का होते हैं। देखिएगा इस सवाल लगेगा कि बहुत आसान है लेकिन है अच्छा सवाल। ए और बी एक काम को 14/3 दिन में कर रहा है। देखो भाई ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 14/3 दिन में कर रहा है। आगे बोल रहा है बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर रहा है। बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर रहा है। आगे बोल रहा है सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में कर रहा है। सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16/3 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में, मतलब 2 दिन में कितना काम पूरा करेगा ये बता दीजिए। इस पर हम बहुत बात बताए थे। इसमें सवाल पूछा जाता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पहला सवाल ये बनता है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए एक नया सवाल है, जीडी में पूछा हुआ। क्या करेंगे, इन सब का हम एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। ऊपर वाला का एलसीएम 14, 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 14, 12 और 16 का एलसीएम। सब में तो 2 कॉमन है तो 2 निकाल दीजिए, तो यहां से बचेगा 7, 6 और 8। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अब हम आ जाते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए यहां इन दोनों में भी 2 2 कॉमन है, तो 2, 3 और 4 अब नहीं है कॉमन, तो इसको 4 बाहर कर लो मेरे भाई। 7 या 21 या 7 चौक 28 या 84। एलसीएम निकाल दो ना। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इस चीज को समझना। एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल से, देखिए हम तो तुरंत निकाल देंगे लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस चीज को समझे। आप लोग इस चीज को समझे तब ज्यादा आसान होगा आपको समझना और करना। देखिएगा हम अगर 12 और 16 को जरा ध्यान से देखते हैं, 12 और 16 को देखते हैं तो इन दोनों का एलसीएम होता है 48। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। अब यहाँ 14 है, 14 में 7 गुना में 2 होता है भाई, 2 इसमें आ चुका है, इसका मतलब एलसीएम आएगा 48 गुना में 7। अब जितना हो जाए, ठीक है, एलसीएम ये हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बात आगे। अब देखिएगा 14 से भाग लगाएंगे तो 14 से 7 कट जाएगा, 14 से नहीं कटेगा, 14, 7 दूना 14, 2 और 24, 24 या 72, ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ए प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए 12 चौका 48 हुआ, 12 चौका 48, 7 चौका 28, नहीं समझ रहे हैं, इसको गुना कर दो। 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 7 चौका 28 आ 5, 28 आ 5 कितना आएगा? 33। एलसीएम हो जाएगा आपका 336। 14 से भाग लगाइए, 14 दूनी 28, बचेगा 5, 14 चौका 56, तो यहां से आएगा 24 गुना में 3। ए प्लस बी का क्षमता आएगा 24 गुना में 3। आ जाइए देखिए बी प्लस सी का क्षमता कितना आएगा? 12 दूना 24, 12 दूना 24, बच जाएगा कितना? 9, 12 8 96, 28 पचे 140, बी का क्षमता आ जाएगा। सी का क्षमता कितना आएगा? 16 काटे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 1 16 एकम 16 गुना में 3, ये आ गया किसका? सी का क्षमता। अब बताएंगे तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 ए आएगा 2 बार, बी आएगा 2 बार और सी आएगा 2 बार। तीनों को जोड़िए तो 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितना काम आएगा? जोड़ दीजिए इधर से, 24 तिया 72, क्षमता देख रहे हैं एक दिन में 72, 28 पचे 140, 28 पचे 140 और यहां से 21 तिया 63, ये आ गया 21 तिया 63, 21 तिया 63 हो गया। आप कहेंगे हाँ सर, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। देखिए 140 और 63 कितना आएगा? 203 और 72, तो कितना आ जाएगा? 240, 140 और 63, 203 और 72 मतलब 275 काम होगा।
पूछ रहा है 2 दिन में पूरा कर सकते, 2 दिन में कितना करेगा। अब बोलिए इससे हम भाग लगाए, एक दिन में a प्लस बी प्लस सी, तो 2 दिन में 2 से गुना हो गया, 275 काम किया 2 दिन में। तो आप बोलिए कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा करेगा, टोटल काम कितना था 336, तो आप बोलेंगे 336 से आप भाग लगा दीजिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ रहे होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, सिंप्लीफिकेशन का बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। क्या करेंगे, बॉड मास, तो आप कहेंगे कि भाग लगा दीजिए पहले, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डी फॉर डिवीजन, 8 8 64 8 हो गया। अब देखिए 420 और 8 कितना आएगा, 428 माइनस में इधर पहले गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, तो 428 में से 6 जाएगा 422। अब इस सवाल को हम कहेंगे कि जीडी के लेवल का, पिछला सवाल अच्छा तो हम कहेंगे कि जीसीजीएल के लेवल का, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। चलो दो संख्या पहली और दूसरी, पहली संख्या जो है दूसरी का आधी है, तो अगर हम पहली संख्या दूसरी, इसको 2x मान लेते हैं, पहली संख्या दूसरी x होगा आधा, और x और x/2 मानते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए 2x मान लिए। यदि उनका औसत 15, औसत मतलब जोड़ दीजिए x और 2x, अब बटे में 2, औसत जो दिया हुआ है वो 15, ठीक है। तो यहां से 3x होगा क्या, 3 पचे 15, 3x बटे में 2, अरे होगा बराबर होगा 15, 3 पचे 15, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 दूना 10 आ जाएगा। तो पूछ रहा है पहली संख्या ज्ञात करिए, आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या मेरे भाई ज्ञात करिए, पहली संख्या क्या होगा। पहली संख्या कितना था x, x का मान कितना आया 10, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि अब बात समझ रहे होंगे। आ जाइए मेरे प्यारे अगले सवाल, ये भी एक आसान सा सवाल है। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, ए को कुछ भी मान लो, ए को 100 मान लेते हैं, आसान होगा। पहले 20% बढ़ा दिया, पहले 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% निकालेंगे 20 बढ़ जाएगा, तो ये हो कितना जाएगा 120, ठीक है। और फिर उसमें 30% की कमी कर दी, अब क्या किया 30% कम कर दिया, तो 120 का 30% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 12 36 कम जाएगा, 120 में से 36 घटा दोगे 84 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है ए का अंतिम मान, ए का अंतिम मान कितना आया 84, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 84, ए का प्रारंभिक मान कितना है 100 का, और उसमें 100 से गुना करके परसेंटेज लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और उत्तर कितना आएगा 84%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ पा रहे होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा ये एक साधारण ब्याज का सवाल है, बहुत आसान है, हम पहले भी बात चर्चा कर चुके हैं। साधारण ब्याज का सवाल आसान होता है। जॉन ने एक बार बैंक खाते में $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। हम आपको एक बात समझाते हैं, साधारण ब्याज जो होता है सीधे सीधे समझिएगा, दर गुने समय का प्रतिशत मान होता है। क्या बोले, साधारण ब्याज जो होता है दर गुना में समय का प्रतिशत मान होता है। अपना दर कितना दिया हुआ है 5%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो आप क्या कहेंगे 5 दूना 10% होगा। $1000 था का 10% निकाल दीजिएगा, प्रतिशत 2 जीरो को काटता है, आंसर कितना हो जाएगा $100 सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि ये जीडी के लेवल का सवाल है, लेकिन ऐसा कहना हर उचित नहीं है कि अरे भाई जीडी ही तो है। भाई 4-5 सवाल ऐसे आते हैं ना कि नानी याद दिला देंगे। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो ये भी आसान सा सवाल है, और जो कहते हैं ना जीडी के लेवल का सवाल है मेरे भाई, ऐसा आप जाके एक बार देख लीजिए कि ये सवाल जो सीजीएल में पूछा हुआ है कि नहीं। तो हो सकता है कि पहले पूछा जा रहा है, आज भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। हम कल दिखाए थे ना कि सीजीएल का सवाल जीडी में रख रहा है, जीडी का सवाल सीजीएल में रख रहा है। 5 शर्ट का क्रय मूल्य 5 का सीपी बोल रहा है 3 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 के एसपी के बराबर, ठीक है। तो यहां से सीपी बटे में एसपी कितना आ जाएगा, सीपी बटे में एसपी आ जाएगा 3 बटे में 5।
हो गया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ है तो देखिएगा क्रय मूल्य यहाँ कितना है, आप कहेंगे कि सर क्रय मूल्य 3 था, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है, मतलब 3 का सामान 5 में बिका, तो 2 का लाभ हो जाएगा, लाभ होगा 2 का लाभ होगा कितने पर, तो आप कहेंगे 3 पर। क्रय मूल्य इंटू में क्या होगा 100%। जब इसको भाग और गुना करेंगे 200/3 आंसर होता है 66.66%। प्रतिशत वाला डायरेक्ट कहेगा वो पढ़ चुका होता है परसेंटेज में, 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है। इस चीज को परसेंटेज में अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ लिए होते हैं। तो 2/3 100 से गुना करें या ना करें समझ जाएंगे, 66.2/3% यह हो जाता। ये एक घन का सवाल है। घन की भुजा जो है मेंसुरेशन में 1 सवाल या 2 सवाल पूछे जाते हैं, आसान से सवाल रहते, इस बात का ध्यान रखना। घन की भुजा की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। घन का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल देखिएगा, घन जो होता है, घन का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब होता है। ये छोटा छोटा फार्मूला है। अगर हम पार्श्व LSA की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया जो अभी पूछ रहा है, यह 4 इंटू में होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए सवाल इसमें हमसे पूछा है, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा है, बहुत आसान सवाल बन जाएंगे आशा करते होंगे। इतना देर जब तक हम इस बात को समझा रहे थे उतना देर में आप उत्तर निकाल के कमेंट कर देते। एक घन की भुजा इतना है, घन का पार्श्व पे 6 गुना में भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 14 का 6 नहीं 4 होगा, सॉरी ये 4 होंगे, 4 इंटू में भुजा स्क्वायर होगा 4, 14 का स्क्वायर कितना 196 गुना में 4। देखिएगा गुना करने के लिए कुछ लोग गुना कर 200 से कितना कम है 4, मतलब 4 चौका 16 कम होगा 800 में से, 800 में से 16 कम होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा ये एक औसत का सवाल है, चलिए आते हैं देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 24 है। 4 संख्या का औसत कितना है 24 है। प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से दुगुना है। देखिएगा 2 संख्या पहले है, इसका जो औसत बोल रहा है अंतिम वाला 2 संख्या के औसत से कितना है 2 गुना। अगर ये x है तो ये कितना है 2x। ये औसत का चर्चा किया है। औसत इस प्रकार से, अगर ये अंतिम वाला जो 2 है, अंतिम 2 संख्या के औसत का दुगुना, ये x है तो ये 2 है। हम पूछेंगे कि योग कितना आएगा, तो 2 का औसत 2x है तो योग कितना आएगा 4x, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ। यहां से योग कितना आएगा 2x। अरे औसत बराबर जानते हैं ना, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। अगर हमको योग निकालना है तो औसत को संख्या से गुना कर देंगे। और चारों का औसत 24 है, चारों का पहले योग निकालिए, चारों का योग कितना आएगा 4x और 2x कितना आएगा 6x। और चारों का औसत 24 है, मतलब चारों का योग कितना आएगा, तो 24 गुना में 4 होगा, 6 से कटेगा 6 चौका 24, x बराबर आ जाएगा 16, x का मान आ गया 16। आपसे पूछ रहा अंतिम 2 संख्या का योग क्या है, अंतिम 2 का योग, अंतिम 2 का औसत x था, अंतिम 2 का योग कितना है 2x, तो 2x का वैल्यू पूछ रहा है। 16 दूना कितना हो जाएगा 32 सवाल के उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। बढ़े हम अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये भी एक टाइम एंड वर्क का सवाल है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा शायद आसान है। ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहे होंगे कि सर आप ये कैसे बता देते हैं कि ये सवाल आसान है। मेरे भाई इस सवाल को टाइप हम भी करते हैं, पीपीटी हम खुद से बनाते हैं, तो मुझे पता नहीं चलेंगे कि आसान है कि मुश्किल, जिस समय हम टाइप कर रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस क्लास को 40 मिनट या 30 मिनट के इस क्लास को आपको लगेगा कि आप 2x के स्पीड, जिनको लग रहा है कि सवाल क्लास बहुत धीरे धीरे, तो 2x के स्पीड, आपके हाथ में सब चीज है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
हम बस मेहनत किए जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा, अपना परिवार आगे बढ़ेगा। ए एक काम को 7 घंटे में पूरा करता है, आ जाते हैं ए एक काम को कितना घंटा में, 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 21/4 घंटा में, बी और सी जो है कितना घंटा में, 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए इसे 7/2 घंटा में पूरा कर सकता है, सी और ए इसे 7/2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। हम कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 21, ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो 7 या 21, ए का क्षमता कितना हो जाएगा 3, 21 एकम 21 तो ये हो जाएगा 4, 21 7 21 3 दूना 6 आ जाएंगे। ए का क्षमता कितना आ गया, ए का क्षमता आ गया आपका 3, ए का क्षमता 3 आ गया। हम क्षमता वाला को गोल से घेरते हैं। अब बताइए सी प्लस ए 6 है, ए 3 है तो सी भी 3 होगा। यहां अगर सी 3 रख देंगे, बी और सी 4 है, बी और सी का क्षमता कितना है 4, जिसमें सी 3 है, इसका मतलब बी का क्षमता 1, सब का क्षमता निकल गया। बोला है बी को अकेले इस काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। कुल काम है कितना, कुल काम है मेरे भाई 21, और करेगा कौन, बी। बी एक दिन में कितना करता है 1, तो 21 काम करने में कितना लगा देगा, 21 घंटा लगा देगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। हम अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा। यह भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सवाल है। सवाल है आपका कि किसी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। कितने पर बेचने पर, अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर। समझेंगे, अंकित मूल्य जितना था एमपी के 5/12 पर बेचने पर 50% हानि होता है। 50% हानि होता है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य के आधे पर बेच रहा होगा, क्रय मूल्य के 50% पर बेच रहा होगा। तो क्रय मूल्य के कितना 50%, मतलब आधे पर बेच रहा है। दोनों बराबर हो, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य बराबर। तो यहां से क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, 5/12 पर बेचने पर 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12। अब हम बस सवाल का उत्तर पर जाते हैं। एमपी बटे में सीपी कितना आएगा, एमपी बटे में सीपी मेरा कितना है, ये 6 इधर जाके गुना हो जाएगा 5 यहाँ, मतलब अंकित मूल्य होगा 6 और क्रय मूल्य होगा 5। क्या पूछ रहा है, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य है 6 और क्रय मूल्य है 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सवाल के उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे बात के। अगले सवाल देखिएगा, इसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है इस सवाल के पीछे, ये जीडी का या एसएससी का। जब से टीसीएस आया है, सीजीएल उठा लीजिए, सीएचएसएल उठा लीजिए, जीडी उठा लीजिए, एमटीएस उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, फेवरेट सवाल है रेशियो का। इसमें 3 बात होता है, एक होता है ए और बी का मध्य प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हिंदी वाले समझेंगे, मध्य समानुपात होता है क्या, √ए बी, याद कर लीजिएगा। ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं तृतीय अनुपात, यह क्या होता है b² बटे में a। और ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थ अनुपात होता है BC बटे में A। इस 3 पैटर्न पर एसएससी में किसी भी पेपर से सवाल ना रहा, ऐसा असंभव, ये हम बोल रहे हैं। यहां पर किससे सवाल है, इससे सवाल है, ठीक है। चतुर्थ समानुपात किसका 30, 120 और 15। ए के जगह 30 है, बी के जगह 120 है और सी के जगह 15 है। चतुर्थ बीसी मतलब 120 गुना में 15 बटे में ए 30, 15 दूना 30, 2 से काटेंगे 60। इस सवाल के उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट पर अगले सीट में सवाल आ सकते हैं, आप देख लेंगे, अगर आएगा तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को लगा के इस्तेमाल कर लेंगे, सवाल बन जाएगा। आ जाइए, प्रतिशत का एक आसान सा सवाल अगला। यू को भी से 5% अधिक मिलते हैं, किसको, यू को, किससे, भी से 5% अधिक है, तो भी से, तो भी को मान लेते हैं 100, 5% अधिक होगा इससे, इसका मतलब 5 अधिक होगा, तो ये होगा कितना 105।
इस बात को समझ रहे हैं ना? जो लोग रेशियो में खेलते होंगे 5% अधिक है तो 1/20 करते होंगे, 5% का मान तुरंत निकालते होंगे 1/20, ये 20 होगा तो ये कितना आएगा 21। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से समझो, 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, 5 से काटेंगे 21 आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो भी के अंक यू के अंकों से कितने प्रतिशत कम? भी के अंक किससे? यू के अंक से कितना कम है? 1 कम है। किसके? यू के अंक से। 21 इंटू में क्या आएगा? 100%। अब यहां से सवाल का उत्तर पर निपटाएंगे। 21 बटे में 21 चौका 84, 4 बार 4 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन 1 के वो है बी नंबर सवाल का उत्तर। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। भाई आप देखते हो ना कि किसी का कमजोरी जानते हो तो चालाक आदमी क्या करता है कि कमजोरी जानता है तो उसका फायदा उठाता है। ऐसे ही हमको काम करना है कि अगर कोई सवाल कमजोर है, उसका कमजोर कोई पॉइंट है तो उसको सवाल दबा के और सवाल से जल्दी से आंसर निकलवा लेना। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? 11 का नियम पता होना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है? सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज हो जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो आते हैं समझाते हैं। देखो पहला ही स्थान पर है, दूसरा पर है, तीसरा पर है, चौथा पर है। तो सम स्थान 7 और 3 10 जोड़ दिए, 6 और 2 8 जोड़ दिए, इसका अंतर कितना आया 2। 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए या 33 या 11 का कोई गुणज आना चाहिए, ये नहीं है, 2 आया है, ये नहीं कटेगा। अच्छा विभाज्य नहीं है तो मिल गया हमको पहले आंसर। देखिएगा ना सब विभाज्य होगा। आ जाओ 6 और 1 7, 5 और 2 7, अंतर कितने का आएगा 0, इसका मतलब ये कट रहा है। 8 और 7 15, 8 और 7 15, 2 और 2 4, 15 में से 4 घटाओ कितना 11, ये भी कट रहा है। 5 और 3 8, 6 और 2 8, 8 में से 8 जाए कितना 0, मतलब ये सब कट रहा है। कह रहा है कि नहीं कटने वाला, विभाज्य नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, 11 से विभाज्य आगे नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे बात, और आंसर गलत करके आ जाते हैं तो बहुत आसानी से गलती हो जाती है। चलिए एक रेशियो का सवाल है। यदि a का 4/5वां भाग, a का 4/5वां, a का 4/5 जो है वह b के 2/5 के बराबर है। आगे बोल रहा है ना b के 2/5 के बराबर है, तो b के 2/5 के बराबर है, तो आसान सवाल हो गया, बराबर है। a और b का मान ज्ञात करिए। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो a/b निकाल दो पहले। a/b कितना आ जाएगा 1/2, तो a रेशियो b कितना आ जाएगा 1:2। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे हैं। देखिए एक बच्चे पर्सनली मैसेज किए थे कि सर जीडी वाले जो बच्चे होते हैं ना वो अक्सर हिंदी में सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, आप इंग्लिश में सवाल देते हैं तो थोड़ा सा बोर्ड भरा भरा लगता है। आशा करते हैं कि आज बहुत सुंदर लग रहा होगा। दूसरी बात, बच्चा बोर्ड के लिए डिमांड किया था कि सर ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक इस्तेमाल करिए, तो उस बैकग्राउंड ब्लैक भी इस्तेमाल हम कर लिए होंगे। कैसा लग रहा है क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक बात हम लास्ट में करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। ये एक सवाल है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। सवाल थोड़ा सा समझेंगे। बोल रहा है कि x बिंदु से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना x, अच्छा x बिंदु छूट गया है, यहाँ कुछ बात छूट गया है हमको लगता है, बिंदु P से होगा। बिंदु किससे होगा? एक सब टाइपिंग एरर हो गया है। x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P, देखे ना बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करता है। y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा? आप कहेंगे कि ये तो जीडी का सवाल है, देखते उत्तर हो जाना चाहिए, बता दो भाई। समझ में आ रहा है बात? हम बार बार इस चीज को समझाए जा रहे हैं और आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं कि भाई मेरे एसएससी जीडी में हम बार बार बोल रहे हैं कि 20 सवाल में से 12 13 15 तक सवाल आसान होंगे, लेकिन 5 सवाल ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे, और वही 5 जो सवाल करेगा सिलेक्शन उसी का होना है, क्योंकि सिलेक्शन 20 में 20 वालों का।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बिंदु है, सवाल को शुरू करते हैं, यहां से शुरू करता है कौन, एक्स, किस साल से, 12 किलोमीटर। शुरुआत करने के 6 घंटे बाद दूसरा चला है, तो 6 घंटे तक ही चलेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, तो एक्स यहां पर आ जाएगा और 72 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। 72 किलोमीटर कहां से आया, अरे मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 घंटा में कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर। वाई उसी बिंदु यहां से, अब वाई जो है यहां से चलना शुरू हुआ है, y अब यहां से चलना शुरू हुआ है। कब, जब x 72 किलोमीटर दूरी आगे आ गया है तब, अब यहां चलना शुरू किया। और 16, अब x इधर जा रहा है किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और y यहां से चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो पूछ रहा है y जो है x को प्रारंभिक बिंदु यहां से कितनी दूरी बाद पकड़ लेगा। आप जानते हैं जब एक ही दिशा में चलेगा ना, एक ही दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहां से जो सापेक्षिक चाल आएगा, रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के बीच की दूरी है कितना, 72 किलोमीटर। तो टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 4, मतलब 18 घंटे बाद जाके पकड़ लेगा। कौन, वाई वाला। वाई किस चाल से चल रहा है, 16 किलोमीटर, और 18 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड कितना है 16 गुना में 18, गुना कर देंगे, 16 8 28 से 8 हाथ में 12, 16 एकम 16 अब 12 88, 288 किलोमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि एक आसान सा सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सवाल भी नहीं कहा जा सकता है। आते हम 19 सवाल निपटा चुके हैं, 20वें सवाल पर फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल। यह सवाल हम होमवर्क में छोड़ते हैं और कमेंट में करके उत्तर जरूर मुझे बताएंगे। समझ रहे बातों को ना, हमें भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आप लोगों के कमेंट से मिलता है, आप लोगों के लाइक से मिलता है, आप लोगों के सब्सक्राइब से। एक बात और मुझे करना, ज्यादा बात नहीं करना। अगर ये इस तरीके का आपको पसंद आ रहा है कि डेली 20-20 सवाल के प्रैक्टिस हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर और कुछ मन में विचार है कि सर आप एक बार ना पूरा जीडी का जितने भी 15-16 चैप्टर होते हैं सारे के कॉन्सेप्ट और प्लस में उसमें पूछे प्रीवियस ईयर 3-4 साल का सवाल करा दीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। अगर ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम सोमवार से उस पर भी काम शुरू कर दें। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।